ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य वरुण प्रकाश। आज के हमारे ज्योतिष के इस संस्करण में आप सभी श्रोताओं का, दर्शकों का बहुत तहे दिल से स्वागत है। आशा नहीं, पूरे विश्वास के साथ कहते हैं कि आप लोग सकुशल होंगे, आपकी इच्छाएं 2024 में सब पूरी होंगी और उसकी शुरुआत हो गई होगी। मित्रों, 22 जनवरी का बहुत शुभ दिन आ रहा है। आप लोग इस दिन की भी बहुत कई सालों से प्रतीक्षा करें। कई पूर्वज हमारे इस दिन की, इस शुभ घड़ी की प्रतीक्षा करते करते स्वर्गलोक को चले गए। अब हमारे जीवन में यह अवसर आया है कि हम अपनी साक्षात आँखों से यह चीज़ें साक्षात देखें, यथार्थ होते हुए देखें। भगवान रामचंद्र जी अपने घर में विराजमान होने जा रहे हैं। एक भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। 22 जनवरी को उनके प्राण प्रतिष्ठा है। प्राण प्रतिष्ठा का जो समय चुना गया है, ये कुछ बहुत ज़्यादा बुद्धिमान ज्योतिषों के द्वारा निकला हुआ समय है। इस समय का आप भी उपयोग कीजिएगा। आपके घर में जो भी मंदिर वगैरह है, उस मंदिर में उस समय आप भी प्राण प्रतिष्ठा से संबंधित काम कीजिएगा। मित्रों, मैं 3 चीज़ पे पॉइंट पे आपको बताऊं तो पहला, कलयुग की विशेषता ये है, कलयुग में लोग अपनी खुशियों के लिए खुश नहीं होते। वो इसलिए दुखी होते हैं कि सामने वाला कैसे खुश है। ये कलयुग का सबसे बड़ा अपराध है, श्राप है। दूसरों की खुशी देख के खुद दुखी हो जाते हैं। आप दूसरों का छोड़ दीजिए, वह अपने भाग से, अपने जीवन के, अपनी तपस्या से, अपने कर्मों के फल से जो है वो उसको मिल रहा है। आपको आपके हिसाब से मिलेगा। आप उसके जैसा बनना चाहते हैं तो आपको करना पड़ेगा। अगर आप IAS PCS बनना चाहते हैं तो आपको पढ़ना पड़ता है। इसलिए आपको अपने जीवन में कुछ अच्छा चीज़ पाना पड़ता है तो ज्योतिषी के संपर्क में जाना पड़ेगा, इलाज करना पड़ेगा, उपचार करना पड़ेगा, उपाय करना पड़ेगा, तभी तो होगा। दूसरा, 22 जनवरी का ये शुभ दिन आ रहा है तो मित्रों, आप लोग इस दिन बहुत अच्छे तरीके से पूजा पाठ कीजिएगा। हमारे शास्त्रों में बहुत ऐसे पूजा की पद्धति है जो संस्कृत में लिखी हुई है। अगर आप संस्कृत नहीं पढ़ पाते तो हिंदी में पढ़िए, लेकिन गलती मत कीजिए। उच्चारण में, शब्दों के चयन में गलती मत कीजिए। आप हिंदी में पढ़िए। हमारा भाव भगवान तक पहुंचना चाहिए। हम कहना क्या चाह रहे हैं, हम मांग क्या रहे हैं, यह बात उनको सीधे शब्दों में समझ में आना चाहिए। ऐसे शब्दों का चयन कीजिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप संस्कृत में ही उच्चारण करें, संस्कृत में ही हम कहें मंत्रों को। मंत्र जो होते हैं, तंत्र जो होते हैं, वो संस्कृत में होते हैं, क्योंकि उनमें शब्द की बहुत गहराई होती है, वो अलग चीज़ है। लेकिन पूजा पाठ के समय आप हाथ जोड़ के हिंदी में कीजिए कि हे प्रभु, आपको मैं इस पद्धति की वजह से, इस उद्देश्य की वजह से, इस चीज़ की चाहने की वजह से मैं आपका अनुसरण कर रहा हूँ, आपको ध्यान कर रहा हूँ, आपकी पूजा कर रहा हूँ, आपको ये भोग लगा रहा हूँ, आप इसको ग्रहण कीजिए। हमको हमारे जीवन में आगे बढ़ाइए, हमको आशीर्वाद दीजिए, धन धान दौलत से हमको परिपूर्ण कीजिए। जीवन में जो भी हमारी तकलीफ चल रही है उसको दूर कीजिए। हम संस्कृत में भी न कह के हिंदी में भी कह सकते हैं और भगवान समझेंगे, बशर्ते हमारा भाव सही होना चाहिए, हमारे अंदर श्रद्धा होनी चाहिए, हमें भगवान पे विश्वास होना चाहिए। तो हम जब भी जिस भी पद्धति से करेंगे, जिस भी तरीके से करेंगे, भगवान सुनेंगे। क्रिश्चियन लोग क्या संस्कृत में ही करते हैं? बाहर विदेशों में रहने वाले लोग, क्या उनके पास धन की कमी है या वो देश आगे नहीं है? क्या वो लोग संस्कृत में करते हैं? नहीं। सभी लोग अपने अपने पूजा की पद्धति, अपने अपने तरीकों से, अपने अपने धर्म के हिसाब से करते हैं। ऐसे ही आप भी कीजिए। मंत्र जो हैं, दैविक मंत्र, वैदिक मंत्र या शाबर मंत्र, ये जो लिखे हैं, इनके मंत्र में कोई छेड़छाड़ मत कीजिए। मंत्र जिस भी भाषा में लिखे हैं, संस्कृत में लिखे हैं, उसी में कीजिए। लेकिन भगवान से निवेदन करना है, भगवान को आपको मनाना है, भगवान तक अपनी बात पहुंचानी है, भगवान से आपको अपनी तकलीफ़ कहनी है, भगवान से आपको आशीर्वाद चाहिए। भगवान को आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, जल्दी से जल्दी आप अपना रास्ता ढूंढना चाहते हैं, मानसिक अशांति है, शांति चाहते हैं, तो आप यही सब बातें हिंदी में कहिए, भगवान सुनेंगे। भावार्थ आपका सही होना चाहिए, भाव आपके
अच्छी होनी चाहिए, श्रद्धा आपकी अटूट होना चाहिए, तो आपका काम बनेगा। मित्रों, जनवरी में 3 ग्रह का गोचर, 1 ग्रह का गोचर हो चुका है, 2 ग्रह का गोचर होगा। यह ग्रह का गोचर 12 राशि में से किन राशियों पे कैसा प्रभाव पड़ेगा, किसके लिए अच्छा होगा, मैं बताऊंगा। ये 3 ग्रह का जो गोचर होगा, 1 का हो चुका है और 2 का जो होगा, यह 3 राशियों के लिए बहुत शुभ होगा। वो 3 राशियों के बारे में बताऊंगा। बाकी लोग निराश मत होइएगा, आप लोग के लिए भी है। 2024 शनि देव का साल है। आप जितना करेंगे, जिस कर्म से करेंगे, जिस आप ईमानदारी से करेंगे, उसी हिसाब से आपको परिणाम मिलेगा। हमारे यहाँ ग्रह शांति का पूजा हो रहा है, आप भी ग्रह शांति कराइए। शनि ग्रह की शांति का बहुत बड़ा अनुष्ठान हो रहा है, क्योंकि 2024 का शनि ग्रह का साल है, तो शनि ग्रह को शांत करना बहुत आवश्यक है। इसलिए हम पूजा पाठ कराने, बहुत ऐसे चीज़ों की हम सिद्धि करा रहे हैं, जिनको ज़रूरत पड़ने पर, जो लोग की ज़रूरत है, उनकी सहायता कर सकें। समाज में सनातन धर्म को बढ़ाने में हम जितना भी सहयोग कर सकें, उतना हम सहयोग करने की कोशिश कर रहे हैं। जो लोग समाज में परेशान हैं, जो लोग समाज में अधिक उस पात्र के हैं कि उनको वो चीज़ें मिल सकती है, लेकिन किन्हीं कर्मों की वजह से उनको उचित परिणाम नहीं मिल पा रहा है, तो उसमें हम सुधार करने की कोशिश में लगे हुए हैं। इन चीज़ों को करने के लिए हम थोड़े शुल्क भी लेते हैं, क्योंकि हमारे साथ जुड़े हुए और हमारी चीज़ों को करने के लिए हमको भी धन की आवश्यकता पड़ती है। वो शुल्क के माध्यम से हम आप तक, आपकी सेवाओं तक, आपकी तकलीफ़ों को दूर करने में लगे हुए हैं। तो जनवरी में 3 ग्रह का गोचर है। 1 ग्रह गोचर अपनी हो चुका है। आप 2 जनवरी को बुध का गोचर हुआ था। 2 जनवरी को सवेरे 8:36 पे बुध वृश्चिक राशि से मार्गी होकर 7 जनवरी 2024 रविवार को रात 9:32 पर बुध वृश्चिक राशि से निकलकर धनु राशि में प्रवेश कर गए हैं। दूसरा, शुक्र का गोचर हुआ है, जो शुक्र का गोचर होगा, और तीसरा मकर का गोचर होगा। पहला बुध का, सूर्य का और शुक्र का। मैं आपको बताया कि बुध का गोचर 2 जनवरी 2024 मंगलवार को सवेरे 8:36 पर बुध वृश्चिक राशि में मार्गी होकर 7 जनवरी 2024 रविवार को रात 9:32 पर बुध वृश्चिक राशि से निकलकर धनु राशि में प्रवेश करेंगे। 15 जनवरी को मकर संक्रांति है। 15 जनवरी को सूर्य प्रातः 2:54 पर मकर राशि में प्रवेश करेंगे। इसी दिन को मकर संक्रांति भी कहते हैं। तीसरा गोचर होगा इस जनवरी माह में 18 जनवरी को रात 9:05 पर सौंदर्य, धन, विलासता के कारक शुक्र धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे। यह 3 ग्रहों के गोचर से 3 राशियों को अच्छा लाभ मिलेगा। पहली राशि है जिनको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, वो मेष राशि। उनकी नौकरी में उनको प्रमोशन मिलेगा, नौकरी में और अच्छे अवसर मिलेंगे, धन लाभ के कई स्रोत बनेंगे, उनके आत्मविश्वास में काफ़ी वृद्धि होगी, वो अपने लक्ष्य को साधने में सफल होंगे। मिथुन राशि का दूसरी राशि है मिथुन राशि। मिथुन राशि, उनके भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी, इनकम के कई सोर्स उनके लिए बनेंगे। पैसे के मामले में यह गोचर जनवरी का आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। तीसरी भाग्यशाली राशि है कन्या राशि। आपका कार्यस्थल पे अधिकारियों से लाभ मिलेगा। जो उन्नत के लिए आपने मार्ग बनाए थे या जो उन्नत के लिए आपने कोशिश किया था, उसमें सफलता मिलेगी। धन से संबंधित आपकी समस्याएं दूर होंगी। धन के आपके पाने के नए स्रोत बनेंगे, नए मार्ग बनेंगे। उन रास्तों पे चल के आप धन प्राप्त करेंगे। 3 राशियों पे जो ये 3 ग्रहों का गोचर है, उसका ये परिणाम है। बाकी राशियों पे भी कुछ परिणाम पड़ते हैं। ग्रहों का गोचर हर राशियों पे कुछ न कुछ पड़ता है, सकारात्मक या नकारात्मक। सकारात्मक पड़ता है तो हमको लाभ मिलता है, नकारात्मक पड़ती है तो हमको उससे हानि होता है। हम उसको पूजा पाठ के द्वारा से, भगवान को विनती निवेदन करने के माध्यम से, भगवान की पूजा पाठ की विधि विधान करने से हम इन चीज़ों से निकल सकते हैं और हमको उनका आशीर्वाद भरपूर मिलेगा।
यह साल आप लोग शनिदेव की पूजा पाठ अवश्य कीजिएगा। शनिवार के शनिवार के दिन सूर्य निकलने से पहले या सूर्य अस्त के बाद आप शनि मंदिर जाइएगा। वहाँ पीपल का पेड़ होगा, पीपल का पेड़ जहाँ भी होगा वहाँ जाइए। एक मिट्टी के दीपक में सरसों का तेल और कुछ तिल डाल के, काला तिल डाल के चौमुखी दीपक जलाइए। एक पीतल के लोटे में आप काला तिल, रोली जिसको लाल चंदन भी कहते हैं, हल्दी, थोड़ा गुड़, थोड़ा अच्छत, ये मिला के आप घोल बना लीजिए, मिक्स कर लीजिए अच्छे से। फिर पीपल के पेड़ का क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा होते हुए 7 बार परिक्रमा कीजिए। ओम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते रहिए। यह करने के बाद आप पीपल के वृक्ष के नीचे बैठिए। बैठ के कम से कम 108 बार या यथासंभव उससे भी ज़्यादा अगर हो सकता तो और अच्छा है, आप बैठ के ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप कीजिए। फिर जिस जगह आपने जल चढ़ाया था उस जगह का मिट्टी का तिलक लगा के आप अपने घर की तरफ आइए। घर लौटते वक्त ध्यान दीजिएगा, पीछे पलट के मत देखिएगा। और घर में प्रवेश करने से पहले अपने हाथ पैर अच्छे से धुल के आइए। जो भी वस्त्र आप धारण करके गए थे वो वस्त्र धुलने के लिए आप निकाल दीजिए, फिर से स्वच्छ वस्त्र कीजिए। यह आप करेंगे हर शनिवार को तो आपको बहुत लाभ मिलेगा। आज मैं आपको शॉर्ट वीडियो में और रील में यह बताऊंगा कि शनिदेव का एक और टोटका है जिसको आप करेंगे तो क्या लाभ मिलेगा। वह रील और शॉर्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा। हमसे अगर आप अभी अभी जुड़े हैं तो अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए, लोगों तक वीडियो पहुंचाइए जिससे बाकी लोग भी इसका लाभ उठा सकें। इसलिए इसको शेयर भरपूर मात्रा में कीजिए, अधिक से अधिक कीजिए। कमेंट कीजिए, कमेंट में नहीं कुछ ज़्यादा लिख सकते तो जय श्री राम लिखिए। प्रभु 22 तारीख तक प्रभु के दर्शन करने का आप प्लान कीजिए। 22 तारीख को न जाके उसके बाद किसी भी दिन आप जाइए। अगर आपको निमंत्रण नहीं मिला है तो 22 तारीख को मत जाइए। वैसे मैं आपको वहाँ पे मिलूँगा, मेरा निमंत्रण आ चुका है। ईश्वर की असीम कृपा है कि उन्होंने मुझे अपने इस सेवा करने वाले व्यक्ति को सेवा का अवसर दिया है, सेवा का मौका दिया है। आप भी इस अवसर का लाभ उठाइए। आप अपने घर में दीपावली ज़रूर मनाइएगा, दिया ज़रूर जलाइएगा। जय श्री राम, नमस्कार।